हम्म। हाँ, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मृदा का निर्माण कैसे होता है। आज हम पढ़ेंगे और उससे मृदा का अपरदन कैसे होता है। आज हम पढ़ेंगे मृदा संरक्षण के उपाय और विधियां। मृदा उपजाऊ होती है, लेकिन जब मृदा का अपरदन होता है या मृदा की क्षीणता होती है तो वहां पर क्या हो जाता है, उपजाऊ खत्म हो जाता है, यानी ह्यूमस खत्म हो जाता है, उपजाऊपन खत्म हो जाता है। अब इस उपजाऊपन को बनाए रखने के लिए मृदा संरक्षण के विभिन्न उपाय है और विभिन्न विधियां। हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें निम्न विधियों को उपयोग में लेते हुए मृदा का अपरदन, मृदा का निम्नीकरण, इसको हमें रोकना होगा। नंबर 1, मल्च बनाकर यानी पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाह से ढक दी जाती है, इससे मृदा की आर्द्रता रहती है। खेतों में हम सिंचाई करते हैं तो यहाँ पर क्या डालते हैं, क्यारे डालते हैं, क्यारे। इससे इन क्यारियों को डालने से जो पानी का बहाव होता है वो धीरे धीरे सब में पहुंच जाता है और मृदा का अपरदन भी नहीं होता, यानी कि खेत में सब जगह समान रूप से उपजाऊ मिट्टी वहां पर टिकी रहे, उसका उपजाऊपन बना रहे। इसके लिए पौधों के बीच में अनावृत भूमि जहां जैव पदार्थ से प्रवाह से ढक दी जाती है, इससे मृदा की आर्द्रता रुकती है। और हम कई बार बागवानी करते हैं तो उस बगीचे में पौधे लगाते हैं तो यहाँ बीच बीच में हम घास लगा देते हैं। अब ये क्या है, आवश्यक चीज तो ये है हमारे लिए, ये पौधा है किसी प्रकार का फल फ्रूट का, लगाना तो हमने इस पौधे पर है, लेकिन यहाँ पर हमने घास लगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो हमने पानी डाला, जल डाला, इसका बहाव से इसकी मिट्टी के उपजाऊपन खत्म ना हो और मृदा का अपरदन ना हो और आर्द्रता बनी रहे। इसलिए पहली विधि है मल्च बनाकर, हम मृदा का अपरदन रोक सकते हैं। दूसरा है वेदी का फर्म। इस विधि से पृष्ठीय प्रवाह कम होता है। पृष्ठीय प्रवाह का मतलब होता है मिट्टी की ऊपरी परत बहाव के कारण जल के साथ बह करके नहीं जाती है। इसलिए पृष्ठीय प्रवाह को रोकने के लिए वेदी का फर्म से खेती करते हैं या कृषि करते हैं। वेदी का फर्म का मतलब जैसे ये हमारा खेत है, इस खेत में हम क्या करेंगे, मेड बना देंगे जगह जगह। एकदम तीखी भी नहीं होती है, लेकिन ऐसे ऐसे पीले टाइप के, जिससे क्या किया पानी ढलान में उड़ेगा नहीं और रुकावट करेगा और यहाँ इस प्रकार से भूमि का पृष्ठीय प्रवाह कम होगा। इसको कहते हैं वेदिका फॉर्म से खेती करना, जिससे मृदा का अपरदन, पृष्ठीय प्रवाह कम होता है और मृदा का उपजाऊपन बना रहता है। यह खेतों में अधिकतर उपयोगी विधि है और सरल भी।
तीसरी विधि हमारे सामने होती है समोच्च रेखीय जुताई। समोच्च यानी समांतर, रेखीय यानी रेखा टाइप, जुताई जुताई करना। जैसे ये से ढलान है, या ये कौन सा इलाका है? पहाड़ी इलाका। पहाड़ी इलाकों में होता है, ये कहते हैं पहाड़ी इलाकों में होती है। और जहाँ ढलान ज्यादा होती है और ढलान में पानी क्या होता है? तेज बहाव के साथ उड़ता है, दौड़ता है, बहता है, तो अपने साथ भारी मात्रा में मिट्टी को बहा कर ले जाता है और वहाँ की उपजाऊ मृदा वो खत्म हो जाती है। इसलिए वहाँ पर क्या करते हैं? यह एक पहाड़ी ढलान पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई, ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करके, यह प्रकृति से बना हुआ अवरोध निर्माण करते। जैसे ये ढलान है तो यहाँ क्या करते हैं? ये समतल बना करके एक खेत बना दिया जाता है। फिर यहाँ से ये पूरा वापस एक ऊंचाई में कट लेते हैं और पूरी ये फिर से वापस समतल मैदान खेत बना देते हैं। फिर यहाँ से एक पूरा मिट्टी को पूरा हटा देते हैं, कर लेकर के फुट 2 फुट का, और फिर यहाँ से खेत बना देते हैं ऐसे। और फिर जुताई करते समय इस टाइप की जुताई करते हैं, समांतर रेखा, ढलान के समांतर। इस तरह से ढलान के समांतर जुताई करने से तेज ढाल के अंदर पानी के बहाव को प्राकृतिक ढंग से रोकता है, प्राकृतिक तरीके से रोकता। तो हम सीधी भाषा में ये समझा सकते हैं कि जहां पर पहाड़ी इलाकों में खेती की जाती है, समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई करके वहां पर नीचे बहते जल के बहाव को प्राकृतिक ढंग से रोक करके एक अवरोध का निर्माण करती है, जिससे वहां की उपजाऊ मिट्टी बनी रहती है और वहां पर किसी प्रकार की मिट्टी को नुकसान नहीं होता। चौथी विधि है रक्षक मेखलाएं। रक्षक मेखलाएं यह तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन की गति को रोकती है और पवन की गति को रोकने के लिए वृक्षों को कतार में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सकता है। कैसे? यहां पर क्या किया जाता है? जैसे ये खेत, ये भूमि है, जगह जगह से खेत है, तो यहां पर लोग क्या करते हैं? ऐसे 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 पेड़ लगा देते हैं खेत के, हवा के जिस तरफ चलती है वहां पर खेत की मेड़ के चारों ओर ऐसे लगे देते हैं। ये तो मैंने पूरा खेत बता दिया, इस तरह सब लगा देते हैं। और बाकी एक कतार में आपको समझाएं तो ये इस तरह से बड़े बड़े वृक्ष इस आकृति में पेड़ के चारों ओर लगे होते हैं, जिससे हवा की गति रुकती है, हवा की गति रुकती है। और यहाँ हवा से मृदा का अपरदन को रोकता है। यहाँ हवा से मृदा का अपरदन रोकता है। पेड़ों की कतार लगा करके पवनों की जो गति होती है उस गति में वृक्ष की कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा के आवरण को बचाया जा सकता है। और ये ज्यादातर
अगली विधि है समोच्च रेखीय रोधिकण। समोच्च रेखीय रोधिकणों से तात्पर्य खेतों में मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार की पेड़ों की रेखाओं इस टाइप में पौधे लगाना, घास फूस लगाना, जिससे वहां की मिट्टी का अपरदन कम होता है। यहाँ हमने क्या किया, एक ट्रे लिया है, इसका उदाहरण देखते हैं। एक हमने दो तरह के हमने ये ट्रे ली जिसमें से मिट्टी डाली, और एक में हमने क्या किया, पेड़ पौधे उगा दिए, और एक में हमने मिट्टी डाल दी, और फिर हमने यहाँ से जल डाला। ट्रे ए और ये ट्रे बी, इन दोनों में अंतर क्या है? ये समोच्च रेखीय रोधिकणों की विधि से मृदा को रोकने का एक छोटा सा प्रयास है जो आपके समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमने क्या किया, मिट्टी डाली और इस ट्रे में हमने पानी डाला, उससे मग से। तो हमने यहाँ पर देखा ये पानी मिट्टी से सनता हुआ यहाँ आता है और इस गिलास में ठहरता है और गिलास भर जाती है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ तक गिलास में मिट्टी बहुत मात्रा में आई थी, और इसमें इस ट्रे में से हमने देखा कि गिलास पूरा भर गया, मगर इस गिलास में मिट्टी के कुछ ही अंश आए, इसकी तुलना में बहुत कम मिट्टी बह करके आई। तो ये मिट्टी के अपरदन को रोकता है, मिट्टी की क्षीणता को रोकता है। ये हमने एक छोटा सा प्रयास किया इस उदाहरण के माध्यम से आपको समझा करके। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि जल जैसे बहता है उसकी समांतर ऐसे 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 पेड़ पौधे और उसकी फसल को उगा करके यहाँ पर हम रोक सकते हैं। पत्रों, घास, इसके माध्यम से इसको रोक सकते हैं। पेड़ पौधे लगा दिया, घास लगा दी, या ऐसा कह सकते हैं कि हम खेत के इसके अपरदन को अगर इसे रोकना है तो क्या करेंगे, कंकड़ पत्थर डाल करके जल का समांतर रोधिकाएं कर देंगे खेतों में, जिससे जल के बहाव को कम करता है और बहाव को कम करता है, और वो जल खेत में कम गति से बढ़ेगा और खेत की उपजाऊपन बनी रहेगी। इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा। समोच्च रेखीय रोधिकाओं बना करके मृदा का उपयोग किया जाता है, मृदा का उपजाऊपन बनाए रख सकते हैं। चट्टान बांध, चट्टान या बांध, ये जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। ये नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा को रोकते हैं। हम कभी कभी देखते हैं कि अत्यधिक वर्षा के कारण जगह जगह बांध बने जो पानी के भराव को सहन करते हैं, और बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं और फिर उसके अंदर गेट लगे जाते हैं। अधिक भरने के बाद में धीरे धीरे उस पानी को कम किया जाता है। इस प्रकार से जो पानी की जो नालियां हैं उन नालियों की रक्षा होती है और उनसे धीरे धीरे यहाँ पर जो मिट्टी एक मैदान के रूप में आकर के बिछ जाती है। तो ये जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं और ये नालियों की रक्षा करते हैं और ये मृदा के अपरदन को रोकता है। नेक्स्ट, बीज की फसल उगाना। वर्षा दोहन से
मृदा को रोकने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती है। ये इस प्रकार की खेती है जिसमें खेतों में अलग अलग तरह की फसलें अलग अलग कतारों में उगाई जाती है। यानी ये कतार ऐसे उगाई जाती है, फिर इधर से देखेंगे खड़े होकर के तो वापस इन कतारों में भी ऐसे अलग अलग समय में उगाई जाती है। यानी कि खेत को एक ही दिशा में नहीं जोत करके अलग अलग समय में अलग अलग कतारों में खेती करने से वहां की मृदा को रोक सकते हैं और फसल को एकांतर कतारों में